50% का रिजर्वेशन दे दिया गया है। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे हताश और निराश हो रहे हैं कि जो भी बच्चे ओपन भर्ती से इसको देखना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है। अग्निवीर वाले बच्चे इसकी खुशी भी मना रहे हैं, हालांकि वो अभी तो पहला बैच वापस ही नहीं आया है, वो सितंबर में पहला बैच वापस आने वाला है। सरकार का ये उद्देश्य है कि जो आर्मी से बच्चा आएगा अग्निवीर बन के, जिस पे पूर्व अग्निवीर का टैग रहेगा, उसके लिए रोजगार के यहाँ इतने इंतजाम कर दो कि उसको रोजगार के लिए ना भटकना पड़े, वरना ये दाग लग जाएगा कि भैया अग्निवीर आकर के यहाँ भटकता है। और सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि भाई यहाँ पर किसी अग्निवीर को नौकरी के लिए भटकना पड़े, क्योंकि फिर आर्मी में जाने का ट्रेंड या जोश युवाओं के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये उसका एक परिणाम है कि उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 50% अग्निवीर को रिजर्वेशन दे दिया है। ये बच्चे, जब से लेटर आया है गृह मंत्रालय का, तब से बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर अब तो फिर हमारा एसएससी जीडी में क्या होगा, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और फिर किस किस तरह की सिचुएशन आएंगी, कितना अब तो हमारा सिलेक्शन नहीं होना। मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि ठीक है भाई, 50% का रिजर्वेशन है, तो ये बात आज की नहीं है, ये मैं बात बहुत पहले कह चुका था, आपको 6 महीने पहले ही बता दिया था कि भाई 50% का रिजर्वेशन जिस दिन बीएसएफ में हुआ था, मन की सब के अंदर होने वाला है। देखिए अभी यहाँ सीएपीएफ और असम राइफल की बात है, इसका मतलब ना अभी आईटीबीपी की बात है ना एसएसएफ की बात है। तो रिजर्वेशन जो है वो केवल सीएपीएफ में 4 भर्ती आती हैं, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, और एक हो गया असम राइफल। तो इन 5 में है, बाकी इसके अलावा जो भी है उनमें हो सकता है 20% हो सकता है 10% हो। जैसे एसएसएफ भी गृह मंत्रालय के अंडर आती है, वहीं अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं तो वो भी गृह मंत्रालय के अंडर आती है, वहां पे 20% है। तो हो सकता है एसएसएफ में भी 20% आ जाए, या हो सकता है 10% रहे, या हो सकता है उसमें ना दें। ये भी बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन बच्चे लगातार, जो बच्चों का कहना है वो ये है कि सर अब तो मैं भर्ती नहीं हो पाऊंगा बच्चों, क्योंकि वो मानता कि 10% तो सर इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए होता, 50% किसके लिए कर दिया, अग्निवीर के लिए कर दिया, महिलाओं के लिए 10%। भैया महिलाओं के लिए 20% पहली बात तो होता नहीं। महिलाओं के लिए आप देखो, जहां 50,000 वैकेंसीज होती हैं वहां 5,000 वैकेंसी, 5200 वैकेंसी थी पिछली बार महिलाओं के लिए। तो ऐसा महिलाओं के लिए इसमें कोई फिक्स नहीं है, 10% के आसपास ही महिलाओं के लिए इसमें रहता है। ठीक है, वो तो हर भर्ती में, दिल्ली पुलिस में 33% रहता है, यूपी पुलिस में 20% रहता है महिलाओं के लिए। अब यहां मैं बात करता हूं कि भाई 50% जो अग्निवीर का है वो हो सकता है जो एक्स सर्विस वैन वाला है, इन दोनों को मिलाकर के 50% कर दिया जाए। आगे संभावनाएं इस बात की भी बन रही है। अब आप कहोगे सर ये तो 50,000 वैकेंसीज आई, तो फिर ये तो हमारे लिए तो 25,000 ही रह जाएंगी। पर अगर ऐसा किया तो फिर 25,000 की जगह आप इसको 30,000 मान सकते हो। अब 30,000 वैकेंसीज, ये 50,000, पहली बात तो ऐसा लगता है बच्चों कि जब ये बात 50,000 की, जब अग्निवीरों को 50% आरक्षण की बात हो जाएगी तो वैकेंसीज आगे एसएससी जीडी की 50,000 से कम देखने को मिलेंगी नहीं, और 50,000 फिर वैसी होंगी जैसी आज की 30,000 है। और आप ये खुद से पूछो कि क्या कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि भाई मैं 50,000 आएंगी तो सेलेक्ट होऊंगा और 30,000 आएंगी तो मैं नहीं होऊंगा? ऐसे सोच के कोई तैयारी किया है क्या आज तक? तो आप यही मान लो भाई अब 50,000 रही नहीं, अब 30,000 ही एसएससी का ट्रेंड रह गया, तो उतना कंपटीशन जरूर बढ़ गया है। ठीक है, पर क्या ये इसी बार से दिया जाएगा आरक्षण? अभी उसमें भी देखो संदेह है। संदेह इस बात का है कि अभी तो इस 50% पे ये भी एक बात है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि इसको अभी जो आर्मी में जो बातें चल रही है अग्निपथ योजना को परिवर्तन करने की, वो ये भी चल रही है कि 50% से 75% को परमानेंट वहीं पर कर लिया जाए। अगर वो 50% से 75% हो गए तो फिर इसमें भी चेंज होगा, क्योंकि ये उससे पहले का चेंज है, जब तक वो अग्निपथ की योजना की बात नहीं चली थी परिवर्तन की। तो फिर इसके अंदर भी डेफिनेटली चेंज आएगा, फिर ये 50% की जगह हो सकता है ये 20-30% पे आ जाए। तो ये भी संभावनाएं हैं। ठीक है, बाकी फोर्सेज में 20% और इसकी भी 20%, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो अब चेंज, अब ये कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा? जैसे मैं अगर बताऊं कि पहला बैच सितंबर में आएगा, अग्निपथ योजना में परिवर्तन पिछले 15-20 दिन से बातें चल रही हैं, अब उस पर इंटरनली प्रोसेस हो भी रहा होगा।
अब वो सितंबर से पहले पहले तय करना होगा। अगर वहाँ ऐसा होता है कि वो 50% या 75% के बीच की बात करते हैं, तो फिर डेफिनेटली 20-30% पे आ जाएगा। तो अभी बहुत घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये सोच के तैयारी करनी है कि मैं अपना 30,000 में मुझे एक वैकेंसी अपनी फिक्स करनी है। तो आप अपनी पढ़ाई पे इस बात का इम्पैक्ट मत आने दो और ये सोच के मत चलो कि भैया 50,000 आएंगी तो मैं तो केवल तभी सेलेक्ट हो पाऊंगा, 30,000 में मैं नहीं हो पाऊंगा। मैं हमेशा कहता हुआ आया हूं भैया रैंकर बनना है तो फिर आपको रैंकर के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये 30,000 आए या 20,000 हो जाए या 40,000 हो जाए, जो भी ये मैटर नहीं करता। अगर आपके 4 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश, इन 4 में से कोई भी सब्जेक्ट अगर कमजोर रहेगा तो पहले भी सिलेक्शन नहीं होता था और अब भी नहीं होगा। और चारों स्ट्रांग रहेंगे तो अब सिलेक्शन के चांस अब ज्यादा और बढ़ जाएंगे। उसका कारण है क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग की भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लग रही हैं, और सेक्शनल टाइमिंग होगा तो फिर आपकी स्पीड भी मैटर करेगी, और स्पीड के साथ सीधी सी बात है कट ऑफ को डाउन आना होगा। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत सारे परिवर्तन इस बार देखने को मिलेंगे। खैर फिलहाल आप अपना मॉरल डाउन नहीं कर सकते। एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहा है वो अपने मन से करते रहिए। अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लोगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। पहले भी नहीं रुकता और अब भी नहीं रुकेगा। थैंक यू।